हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हमने बीकॉम सेम 6 स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 यानी कि थियोरी ऑफ गेम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि टोटल 2 मेथड होती है। एक होती है प्योर स्ट्रेटेजी और एक होती है मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज। प्योर स्ट्रेटेजी यानी कि जिसके अंदर सैडल पॉइंट्स हो, और मिक्स स्ट्रेटेजी जिसके अंदर सैडल पॉइंट ना दिए गए हो। हमने प्योर स्ट्रेटेजी के बारे में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़े। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे प्योर स्ट्रेटेजीज को फाइंड आउट करते हैं और उसके आधार पे हम सम करते हैं। आज हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एक और सम सॉल्व करने वाले हैं, जिसके आपको पूरे के पूरी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। सो हमने ले लिया है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13, जो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है प्योर स्ट्रेटेजी का। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको जैसा ही क्वेश्चन हमको बुक में दिया है वैसा ही क्वेश्चन हमको पहले राइट डाउन कर देने का है। आप बुक में देख सकते हो, खाली आपको ऐसा ही बोला होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग। आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि आप 2 कॉलम बना के उसके सैडल पॉइंट के आधार पे आप स्ट्रेटेजीज का मेथड फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे ही हमने देखा दोस्तों कि इधर जो भी क्वेश्चन है हमने आंसर में एज इट इज़ छाप देने का है। तो जो भी वैल्यू हमें दी है वो हमें एज इट इज़ छाप देने की है, 1960। दूसरे कॉलम की वैल्यू है वो है 2, 3, 8 और -1। तीसरे कॉलम की वैल्यू है -5, -2, 10, -3। और तीसरे की वैल्यू, चौथे की वैल्यू है 7, 4, -2 और -5। इस तरीके से जैसे भी हमको क्वेश्चन भी दिया है वैसे ही आंसर में हमको सबसे पहले बना देने का है। फिर जैसे मैंने आपको कल सिखाया था, इस साइड के आपको एक और पॉइंट बनाना है, वो है रो मिनिमा का, और नीचे आपको बनाना है कॉलम मैक्सिमा का। इन दोनों कॉलम को क्या करना है, आपको सबसे पहले रो में आ जाने का है। यानी कि जो भी आड़ी लाइन्स है उसको हम रो बोलते हैं। रो के अंदर आपको जाके मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गए हम A1 वाली रो में। इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू आपको जो दिख रही है वो है 0। तो आपको सबसे पहले इधर 0 लिख देने का है। फिर आते हैं सेकंड नंबर की रो में। तो सेकंड नंबर की रो में सबसे मिनिमम वैल्यू है -1, तो आपको -1 लिख देने का है बाहर। थर्ड वाली कॉलम में आपको सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब माइनस का एक रूल है दोस्तों, जितनी भी वैल्यू माइनस में ज़्यादा होती है उतनी वो लो होती है। यानी कि -5 -2 से लो होती है। माइनस में आपको उल्टा नियम देखना पड़ता है। जैसे प्लस में आपको 1 से ज़्यादा 2 होता है, वैसे ही माइनस पे आपको उल्टा होता है, -1 -3 से बड़ा होता है। पर हमको तो मिनिमम वैल्यू लेनी है, यानी कि माइनस में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी वो छोटी होती जाएगी। तो इसमें माइनस की 3 वैल्यू दी है, लेकिन हमको सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जितनी ज़्यादा माइनस की वैल्यू होती उतनी भी कम होगी। यानी कि -5 इसमें सबसे छोटी वैल्यू है, तो हमको -5 लिखने का है। सबसे ज़्यादा दाम आपको माइनस वाली वैल्यू में ही देना है, क्योंकि वही आपको कंफ्यूज कर सकती है। सो मैं फिर से बता देता हूँ कि माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी वो छोटी कहलाएगी। फिर इस वाली रो में सबसे छोटी वैल्यू है -5, क्योंकि वो माइनस में सबसे बड़ी है, तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी वो छोटी होगी। फिर आप जाना कि आपको कॉलम में, कॉलम यानी कि खड़ी लाइन्स में आपको क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस वाली खड़ी लाइन में सबसे ज़्यादा वैल्यू है 7, तो वो हो गई 7। फिर आते हैं इसमें, तो इसमें सबसे ज़्यादा है 9, तो आपको लिखना है 9। फिर आता है थर्ड लाइन में, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा है 10, और लास्ट वाली में सबसे ज़्यादा है 0, क्योंकि माइनस से ज़्यादा तो 0 की ही वैल्यू होती है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ गई वो है 0। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, रो मिनिमा, यानी सबसे हम सब रो में से हमने मिनिमम वैल्यू ले ली है। तो जैसे हमने देखा कि रो यानी कि आड़ी लाइन्स में से हमने सबसे मिनिमम वैल्यू ले ली है। अब रो मिनिमम के कॉलम में हमको सबसे ज़्यादा यानी कि बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस लाइन में से सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो है 0। और ठीक उल्टी तरह मैक्सिमम के कॉलम में हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जो सबसे कम होती है वो भी है 0।
अब देखिए हमको 2 सैडल पॉइंट्स मिले हैं। अब ये दोनों सैडल पॉइंट सेम है। मैंने आपको कल क्या सिखाया था कि जब भी 2 सैडल पॉइंट सेम होते हैं तो उस स्ट्रेटेजी को प्योर स्ट्रेटेजी कहते हैं। प्योर स्ट्रेटेजी यानी कि दोनों सैडल पॉइंट्स के बीच में जो आंसर आता है, यानी कि इसकी ये लाइन आ जाएगी और इसकी ये वाली लाइन आ जाएगी, मतलब दोनों के सेंटर में आता है वो है ये वाला आंसर, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसको लिखना कैसे होता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको लिखना है प्योर स्ट्रेटेजी, यानी कि कौन सी स्ट्रेटेजी से ये सम सॉल्व होगा। प्योर स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आपको लिखना है मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनी मैक्स। अब क्या देखना है, पीछे वाले कॉलम में जाके आगे वाली अमाउंट शोधना है, यानी कि मिनिमम के कॉलम में जाके आपको मैक्सिमम अमाउंट फाइंड आउट करनी है। यानी मिनिमम के कॉलम में जाके हमने मैक्सिमम अमाउंट फाइंड की, वो है 0, यानी कि 0, और मैक्सिमम के कॉलम में जाके आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है, यानी कि मैक्सिमम के कॉलम में जाके हमको मिनिमम मिल गई जो भी है 0। तो दोनों के आंसर सेम है, इसलिए हम इसको प्योर स्ट्रेटेजी कहते हैं। फिर हमको फाइंड आउट करने हैं सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट कौन से होते हैं दोस्तों, तो जो भी 2 वैल्यू हमको मिली है वो उसके सैडल पॉइंट बन जाता है। यानी कि 0 कौन सी कॉलम में आता है, B4, और ये वाला 0 कौन सी रो में आता है, A1, यानी कि हमारे 2 सैडल पॉइंट मिल गए, वो है A1 और दूसरा है B4। आखिर वाला जवाब आ जाता है, वो है वैल्यू ऑफ गेम्स, जिसको हम V से शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हैं। वैल्यू ऑफ गेम्स यानी कि कौन सा, यानी कि दोनों सैडल पॉइंट के बीच वाला जो आंसर आया वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम्स बन जाता है। उम्मीद है दोस्तों इस वाले वीडियो से आपको पूरा प्योर स्ट्रेटेजी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पूरा देख के समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू।